हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ही होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मुस्लिम लॉ का हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज हम कंसेप्ट ऑफ मैरिजेस एंड मेहर अंडर मुस्लिम लॉ देखेंगे। तो मुस्लिम लॉ में मैरिज ये संस्कार नहीं है, तो ये एक प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री मीन्स सर्वधर्म समभाव, यानी कोई भी राष्ट्र का एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। तो किसी का भी एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ मैरिज, यानी ये मैरिज का मीनिंग आपको हिंदू लॉ में भी काम आएगा, पारसी लॉ में भी और क्रिश्चियन लॉ में भी, और जो अभी हम देख रहे हैं मुस्लिम लॉ, इसमें भी ये मीनिंग डेफिनेशन आपको काम आएगी। तो मैरिज का मीनिंग हम देखेंगे। तो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। मैन और वुमन को लीगल मीनिंग देने के लिए, मैन और वुमन को सोसाइटी में एक लीगल मीनिंग देने के लिए इसे मैरिज बोला जाता है। मैन और वुमन का इंस्टीट्यूशन को मैरिज बोला जाता है। तो इस इंस्टीट्यूशन को डिज़ाइन किया गया है सोसाइटी में जनरेशन को ऐड करने के लिए। तो मैरिज कंसेप्ट ये डेवलप हुआ है। तो ये मीनिंग हिंदू मैरिज को भी एप्लीकेबल होगा, यानी सभी कोड्स को ये एप्लीकेबल होगा। तो मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जस्टिस मोहम्मद ने और मुल्ला ने जस्टिस मोहम्मद और मुल्ला ने मुस्लिम मैरिज का पूरा सॉरी जस्टिस मोहम्मद ने और मुल्ला ने कहा है कि मुस्लिम मैरिज का पूरा प्रोसीजर इट इज़ प्योरली एंड सिंपली सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ प्योरली एंड सिंपली सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के ऑल फीचर्स है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स है। ऑफर होना चाहिए, एक तरफ से ऑफर आता है जिसको ईजब बोला जाता है, IJAB। एक तरफ से ऑफर आता है जिसको ईजब बोला जाता है। फिर ब्राइड के तरफ से एक्सेप्टेंस होता है जिसको कबूल बोला जाता है, और डावर होता है जिसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे। हस्बैंड की ओर से वाइफ को डावर दिया जाता है, और लास्ट में होता है कंसेंट। कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसीजर में ये भी सभी प्रोसेस होता है। हम सबको पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसीजर में यही सब होता है, यही सब फीचर्स है। तो क्या सिर्फ एक मेल और फीमेल कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए मैरिज करते हैं क्या? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर करते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। तो अगर हम रियल ऑब्जेक्ट और रियल पर्पस देखेंगे तो सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित नहीं है। तो सोशल रिलीजियस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए मैरिज किया जाता है। इसमें कुरान का रीड किया जाता है। मैरिज के टाइम पे कुरान को रीड किया जाता है। रिलीजियस पर्पस, सोशल ड्यूटीज होती है। कॉन्ट्रैक्ट में पार्टली ऑब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो सैक्रामेंट रिलीजियस पर्पस होता है। तो आज के लिए हम इधर ही रुकेंगे क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो नहीं तो हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे एसेंशियल ऑफ मैरिज। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू।